तो सबसे पहले मैंने देखा कि पूरा स्टेशन खाली है एंड मैं जिस तरफ देख रहा था मैंने देखा हमारे तरफ कोई आ रहा है, वही उल्टा दौड़ के। अचानक से मेरे पलक जैसे ही एक बार झपका उससे गायब। उसके सिर्फ 1 सेकंड बाद फिर से मुझे वो दिखा एंड वो तब लिटरली हमारे तरफ चारों पैर उल्टा करके दौड़ रही थी। पर मेरे वाइफ को वो नहीं दिख रही थी। मेरे वाइफ कह रही कि उस तरफ से नहीं इस तरफ से आ रहा है। यहाँ पे कहानी नहीं घटनाएं सुनाई जाती है। आज हमारे पास जो रियल लाइफ इंसिडेंट आया है वो बहुत ही एक ज़्यादा फेमस कलकत्ता का मेट्रो स्टेशन से आया है, जो कि हमारा रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन है। आपको इस मेट्रो स्टेशन को लेके इंटरनेट पे लाखों वीडियोस दिख जाएंगे कि यहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है, ये हुआ। आज वैसा ही एक इंसिडेंट मेरे पास आया है। इंसिडेंट सेंड करने वाला अमित है एंड भूमि है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये बेसिकली बिलोंग करते मेवाड़ से। किसी काम मतलब ये लोग एक प्राइवेट फार्म में जॉब करते थे, तो उनका पोस्टिंग यहाँ पे 2019 में हुआ था, कोविड के टाइम पे। एंड 2019 के एकदम बिगिनिंग पे ये इंसिडेंट हुआ है, जनवरी के महीने में। तभी भी मतलब ठंड थोड़ा रहता है। तो ये दोनों बेसिकली हस्बैंड वाइफ है एंड यहाँ पे उन लोगों के साथ एक्सपीरियंस ऐसा ओवरव्यू ऐसा एक, वो लोग कहीं से रात को लौट रहे थे तो अचानक से उन लोगों को कुछ अलग सा एक्सपीरियंस हुआ एंड वो लोग जो देखे वो अभी भी यकीन नहीं कर पाते कि हम लोगों ने ये सब देखा। तो स्टार्ट करता आज का एपिसोड। तो ये इंसिडेंट मुझे अमित ने लिखा है। अमित मेरे से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अमित भैया ने लिखा है। 35 उनका एज है एंड भाभी जी का एज है 32। ये लोग क्लासमेट्स थे, मेवाड़ से ही पढ़ाई वढ़ाई की है एंड शादी वगैरह हुआ। तो किसी एक काम मतलब वो दोनों ही एक प्राइवेट फार्म में काम करते थे, दोनों एक साथ एक ही जगह पे काम करते थे। एंड उन्होंने शादी कर लिया तो बेसिकली ट्रांसफ़र हो रहा था अमित का। तो अब इन्होंने भी कुछ जुगाड़ वगैरह करके बोला कि अगर हस्बैंड जा रहा है तो मैं क्या ही करूँ यहाँ पे रह के। तो उन्होंने मतलब उनके वाइफ ने भी यानी कि भाभी जी ने भी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले लिया। तो ये लोग आ गए अब कोलकाता में। कोलकाता में आते ही 6 महीने के अंदर इन लोगों के साथ और भी कलीग का बढ़िया फ्रेंडशिप होता है। तो एक उनके ही एक कलीग का मतलब ऑफिस कलीग का एनिवर्सरी होता है, तो उनको इनवाइट करता है। ये लोग एनिवर्सरी में जाता है, उसका मतलब जनवरी में कुछ होता है, मतलब ठंड का मौसम तो भी गया नहीं। तो ये लोग जाता है, ऑफ कोर्स ही बात है जाएगा ही। बहुत रात तक एंजॉय करता है, मान लो 10-11 बजे। अब इन लोग का जो स्टोरी है ये डिफरेंट क्यों है, ये लोग मेट्रो स्टेशन में मेट्रो ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं गए थे। आपको पता है कि मेट्रो स्टेशन 10 बजे के करीब बंद हो जाता है। तो ये लोग किसी एक काम के वजह से मतलब उनको घर जाने से पहले कुछ एक चीज़ लेना था, वो मेंशन नहीं किया, तो वो लेने के लिए मेट्रो स्टेशन गए। वहाँ पे बहुत सारे दुकान वगैरह है, तो वहाँ पे वो चीज़ मिलता है। उनके ही कॉलीग ने बताया कि तू वहाँ पे जा, मिल जाएगा। बाकी रात को कहीं और जगह मत घूम, वहाँ पे जा, मिल जाएगा, वो दुकान वहीं पे है। तो अब ये लोग जाता है उसी दुकान में मस्ती वस्ती करने के बाद। तब टाइम हो रहे थे 10:45 मतलब 11:15। काफ़ी रात है एंड जनवरी यानी कि ठंड के महीने में 11:15 काफ़ी ज़्यादा रात है, काफ़ी ज़्यादा। कोई लोग आपको मिलेगा नहीं कहीं पे भी हो। तो ये लोग जब वहाँ पे जाता है तो देखता है सारा कुछ चीज़ बंद हो चुका है, सिर्फ एक दुकान खुला हुआ है। वही दुकान जो मतलब जो चीज़ इनको नीड था वो उनको मिल गया। अब उनको ये पता नहीं था कि 10 बजे के बाद कुछ भी मेट्रो वगैरह नहीं मिलता। तो ये लोग वहाँ पे बहुत सारे चेयर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे बैठे हैं। एंड आपको पता है कि जब मेट्रो वगैरह बंद हो जाता है तो आखिर में जो भी स्वीपर्स होते हैं वो लोग आते हैं, स्टेशन वगैरह साफ करते हैं। तो उनको वैसा कोई मिला तो बोलता साहब यहाँ पे क्यों बैठे हो, आपको कोई ट्रेन वगैरह नहीं मिलेगा। तो अमित बोला कि कोई नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तो बोला नहीं, कब का जा चुका है ट्रेन, 9:30 बजे लास्ट ट्रेन है, 9:45 में लास्ट ट्रेन है। तो बोला ओहो। तो बोला कब मिलेगा। तो बोला आज तो नहीं मिलेगा, सुबह को मिलेगा। बोला सुबह कब को। तो बोला 7:30 बजे। बोला नहीं वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो लोग बोलते हैं कि मतलब जो स्वीपर है वो बोलता है कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। बोला ठीक है। एंड स्वीपर ने भी बोला कि ये जगह ठीक नहीं है, आप यहाँ से निकल जाओ।
अब अमित को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये स्वीपर वो क्यों बोल रहा है। इसको नॉर्मल लगा होगा कि बंद हो गया इसलिए स्वीपर बोल रहा है कि ये जगह ठीक नहीं, निकल जाओ, कि मैं हूँ वाइफ के साथ। तो अब ये लोग क्या करता है, जो भी चीज़ लिया था शायद कुछ खाने का ही लिया था या फिर हो सकता है स्मोकिंग वगैरह कुछ। तो अमित और उनका वाइफ वहाँ पे बैठ के गॉसिप कर रही थी या फिर कुछ एक काम कर रही थी वहाँ पे बैठ के, फिर कुछ डिस्कस कर रही थी। तो अचानक से अमित ने लिखा कि मुझे फील हो रहा है कि मुझे अचानक से गर्मी लग रहा है एंड मेरे वाइफ उनको भी ऐसा लग रहा है। तो पहले मेरे वाइफ ने मुझे कहा कि अच्छा सुनो ना, आपको गर्मी लग रही क्या? तो मैंने बोला हाँ यार मुझे भी गर्मी लग रही है, तेरे को भी लग रही क्या? तो उसने बोला हाँ। तो हम लोगों को लगने लगा कि हम लोगों ने बढ़िया करके खाया, फ्राइड राइस मटन ये सब खाया, तो शायद इसी वजह से गर्मी लग रही है। पर उसके बाद ध्यान में आया कि खाने के बाद नहीं लगा, अब यहाँ पे आराम से बैठा हूँ, जनवरी का महीना है, ठंडी का मौसम है, अब कैसे गर्मी लगने लगा। अब गर्मी के बाद अचानक से वो जो वेदर था ना, मतलब वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था, हमको लगने लगा कि कुछ एक चीज़ ना हमें कंप्रेस कर रही है। मतलब होता है ना कि मान लो आप पानी में उतरे हो, पानी के थोड़े डीप साइज में जा रहे हो, आपको लगता है ना कि जो भी वाटर फोर्स है आपको ऐसे पीस रहा है, वैसे ही ना हम दोनों को फील हो रहा था। तो हम दोनों ने दोनों एंटासिड खा लिया, हमको लगा कि शायद से गैस वैस हो रहा होगा। उसके बाद मतलब तब मैं और उसके अलावा उस स्टेशन में कोई भी नहीं था, वो जो दुकान खुला था वो भी बंद हो गया था। वो एकदम मेट्रो स्टेशन के एकदम बाजू में वो दुकान है। अब हमें अचानक से दिखा कि कोई एकदम सामने से आ रहा है, एकदम सामने से आ रहा है। तो मैंने वाइफ से कहा कि कौन है रात में? तो मैंने वाइफ ने कहा मुझे क्या पता। तो मैंने अच्छे से देखा, सफ़ेद साड़ी, एकदम सफ़ेद साड़ी एंड बाल कोई सामने नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल आ रहा है। तो मुझे लगा कि होगा कोई मेट्रो का स्टाफ, एंड सफ़ेद साड़ी मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि सब हर जगह भूत ही देखूंगा मैं। उसके बाद अचानक से मैंने देखा कि वो उल्टा होके हमारी तरफ दौड़ रहा है एंड मैंने ना अचानक से मेरे वाइफ का ऐसा हाथ पकड़ लिया। तो वाइफ ने बोला क्या हुआ? बोला सामने देख। बोला क्या देखूं? तो बोला सामने तुझे कोई दिख नहीं रहा? बोला कौन, क्या देखूं मैं? अब मैंने ऐसे बोला ना, मेरे वाइफ भी डर गई कि कुछ दिख रहा होगा आपको। मैंने बोला वो जो दौड़ के आ रही है। अब जैसे मैंने ये बोला, पलक झपकते ही वो गायब। तो मैंने तब कंफ्यूज हो गया कि यार लगता है गैस वैस हो गया, मैं कुछ अलग दिख रहा हूँ। तो उसके बाद ऐसा होता है ना कि तुम कुछ देखने के बाद ना अचानक से डर गए। तो मैंने पूरे शरीर में पसीना होने लगा। तो मेरे वाइफ ने पूछा कि हुआ क्या देखा तुमने? उसके बाद मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। उसके बाद मेरे वाइफ ने अचानक से मुझे बोला ए जी देखो सामने देखो। अब मेरे वाइफ को भी वही चीज़ दिखा। मेरे वाइफ बोल रहा है कि मुझे ना ऐसा कोई दिख रहा है कि कोई हमारे तरफ उल्टा होकर भाग रहा है। तो ना हम अब दोनों को डर लगा और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा क्योंकि मैंने पहले देखा है ना। मुझे तब लगा कि नहीं मैंने सही देखा था, अगर ये भी कही रही है इसे भी देख रहा है। पर जब मेरे वाइफ को देख रही है मुझे नहीं दिख रही है। मेरे वाइफ जब देख पा रही है मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। अब हम लोगों को लगा कि कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ। एंड अब बिलीव नहीं करोगे, हम दोनों ना वहाँ से हिल नहीं पा रहे थे। बिलीव मी, हम दोनों वहाँ पे ऐसे जम गए थे। उसके बाद हम दोनों ने जो देखा, हम लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे ना। अगर हमें पता होता कि उस दिन हम लोग वो देखेंगे तो कभी नहीं जाते हम उस एनिवर्सरी पार्टी में। हम दोनों ने देखा कि वो जो भी था, आत्मा, चुड़ैल, पिशाच, भूत, जो भी था हमारे तरफ, जैसे आप लोग ऐसे प्रैंक्स में देखते हो ना, 4 पैर उल्टा होके, मतलब ऐसे कर्व शेप में, भाई हमारे तरफ दौड़ के आ रही है। एंड अजीब वो गरीब एक स्माइल है उसके फेस में। हम लोग इतना ज्यादा डर गए ना क्योंकि हम वहां पे अकेले थे, कोई हमारा हेल्प करने वाला था नहीं। हमें तब पता ही नहीं था भाई, 6 महीने सिर्फ हुए हमें कलकत्ता आए हुए और हम रहने वाले मेवाड़ के। हमें जिंदगी में वैसा एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं। तो जैसे तैसे करके हम लोगों ने आंखें बंद किया। उसके बाद हमें जब होश आया ना, हमने देखा कि वही स्वीपर हमारे सामने खड़ा हुआ है ना। हमें मतलब मेरे कंधे पे हाथ देकर बोल रहा है, ओ सर जी क्या हुआ सर जी? उसके बाद ना हम दोनों को लगा
हम लोग सपना देख रहे थे, लिटरली हम लोग सपना देख रहे थे, और सपना इतना रियल है। और हमें एकदम एग्जैक्टली पता था, हम जब वहाँ पे आए थे ना 10:45 हो रहा था, 10:45 हो रहा था। हमें जब उसके बाद मैंने ना वॉच देखा तब हो रहा था 11:15। वो जो स्वीपर था उसने मुझे बोला कि सर जी, मैंने आपको तब कहा ना आप यहाँ से निकल जाओ, क्यों आप फालतू का खड़े हो, ये बंद हो जाएगा, उसके बाद पुलिस वगैरह आएगी तो आपको फालतू का झमेला करेगा। तो बोला आप मुझसे पहले मिले थे ना? तो बोला हाँ, तो तब से पहले मिला था, आप तो यहाँ पे बैठे थे। हम दोनों के माइंड में तब हम लोग कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे कि वो चीज़ सही है या गलत। अगर वो सही है तो हम लोग ऐसे खड़े कैसे हो गए, मतलब हमको तब कुछ पता नहीं है। उसके बाद हम घर गए, जैसे तैसे करके मैंने अपने घर, तब उसी रात तो गांव वालों को फ़ोन किया, मतलब मेरे घर में मम्मी पापा को फ़ोन किया, ऐसा ऐसा बोला। एंड पापा ने, मम्मी ने कहा कि देख हो सकता है कुछ अलग हुआ है, तुम लोगों को बुखार भी हो सकता है। तो गाँव चला, तो मम्मी पापा ने जो कहा था, मतलब सुबह उठते ही हम दोनों के शरीर में जान तो बिल्कुल था नहीं, ऐसा लग रहा था कि किसी ने, वो होता है ना स्ट्रॉ डाल के पूरा एनर्जी चूस लिया, वैसा ही हुआ था। हम लोग खुद के हाथ को भी नहीं उठा पा रहे थे। जैसे तैसे करके हमने गाड़ी बुक करके मेवाड़ पहुँचे। एंड उसके बाद एक तांत्रिक बाबा जी ने कहा कि मतलब ऐसे बहुत सारे आत्माएं होते हैं, या फिर भूत, या फिर पिशाच होते हैं, या फिर कोई एंटिटीज होता है जो हमें डराने के लिए हमको टाइम यानी कि समय चक्र में फंसा देती है। एंड हमको तब पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है हमारे साथ, ये चीज़ सही में हुआ, मतलब पूरा हमारा दिमाग काम नहीं कर पाता। क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमारा दिमाग ना 3 डायमेंशन में काम करता है, 3D। हम 2D 4D नहीं देख पाते, 4D सिवा डायमेंशन है। तो हो सकता है उन एंटिटीज़ का कुछ अलग ही डायमेंशन है, वहाँ पे लेके हमें जाता है। एंड वो उनके, मतलब वो कर सकते हैं, एंटिटीज़ जो होते हैं वो कर सकते हैं, उनके पास वो पावर है कि वो हमें हमारे डायमेंशन से खींच के किसी और डायमेंशन में ले जाए। तो तांत्रिक बाबा जी ने कहा कि ऐसा हुआ होगा, तुम्हें किसी और समय चक्र में ले गया होगा, इसीलिए तुम लोग मतलब कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहे। एंड तांत्रिक बाबा ने ताबीज़ दिया, उसके बाद भी ना हमारे शरीर में 1 हफ्ते तक दर्द था, 3 दिन बुखार था। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने कहा कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। बाकी उस दिन हम लोग बच गए थे कि हमारे फैमिली में ना, मेवाड़ में हमारे फैमिली में हर एक के पास बजरंगबली जी का एक लॉकेट है, जो गदा का लॉकेट होता है। मेरे पास भी थी, मेरे वाइफ के पास भी थी। तो शायद हनुमान जी ने हमें बचा लिया था। वो जो भी था कुछ कर नहीं पाया, हमको सिर्फ दिखा, पर हमें फिजिकली हार्म नहीं कर पाया। एंड बहुत बहुत शुक्र है। एंड सोनू भाई, आप बोलोगे कि हमने हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ा, हमें ना दिमाग में वो सब था नहीं। क्योंकि मैंने जब पहले देखा ना, मैंने देखा कि मैंने ऐसे आँख पोंछ के देखा कि सही दिख रहा हो। उसके बाद जैसे मैंने देखा ना दौड़ के आ रहा है ना, अचानक से गायब। मतलब ये सब चीज़ इतना जल्दी हुआ ना, मतलब अभी भी जब मैं आपको मतलब ये स्टोरी लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर इतना पता ये सच में हुआ है। मैं किसी के साथ अगर ये चीज़ शेयर करता हूँ तो यकीन करता कि नहीं करता, पर अगर ये चीज़ सिर्फ मैं फेस किया होता तो मैं आपको शायद लिखता नहीं, पर मैंने वाइफ ने, दोनों ने फेस किया। उसके बाद जब हम मेवाड़ लौटे, हमने सुना कि वो स्टेशन ऐसा है, बहुत ही ज़्यादा भूतिया स्टेशन है, अलग अलग तरीके का होता है। तो उसके बाद हमें यकीन हुआ कि नहीं, हमारे साथ जो हुआ है वो वाकई में डरावना कुछ हुआ है। तो ये था स्टोरी सोनू भाई। अगर पसंद आया तो ज़रूर सुनाना अपने चैनल में। एंड मेरा फैमिली आपका स्टोरी सुनता है तो बढ़िया। तो शुक्रिया भाई, आपने स्टोरी सेंड किया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरा स्टोरी सुनते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अगर आप देख रहे हो वीडियो, तो हमारा ये जो रविंद्र सरोवर स्टेशन, मेट्रो स्टेशन है, ये भूतिया किस लिए पता है? यहाँ पे बहुत सारे कांड हो चुका है। मैं यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर सकता, पर समझ रहे हो क्या हुआ? मतलब वो एक पॉइंट बन चुका है कांड करने के लिए। तो इसीलिए अभी तक मतलब ये स्टेशन चर्चा में रहता है। बहुत सारे लोगों के साथ, इंक्लूडिंग आप लोग, ऐसा एक्सपीरियंस कर चुका है। मैंने और एक स्टोरी किया था कवर, जिसमें भी उन दोनों लड़कों ने टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस किया। आप सेकंड हो जिसने मुझे स्टोरी सेंड किया कि उन्होंने टाइम ट्रैवल्स पे मतलब एक्सपीरियंस किया।
देखो अब मुझे पता तो नहीं क्या होता है, पर मैं पता करना भी नहीं चाहता ये सब चीज़। एंड मैं बोलता हूँ अगर ये सब स्टेशन में जाते हो तो रात को भाई मत ही रुका करो, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए। बाकी इन सब चीज़ों से भाई मुझे बहुत डर लगता है। अफकोर्स ही भाई बात डर तो लगेगा नहीं। आप कोई देखो भाई, सफ़ेद साड़ी छोड़ो, रात को आप मान लो अपने मम्मी को अपने पापा को देख रहे हो, ऐसे उलट पुलट करके हट रहा है, चल रहा है, आप रो दोगे, आप मुंह दोगे भाई, तो वही बात होता है। बाकी हमेशा ऐसा मतलब दिमाग में रखा करो, हनुमान चालीसा रखा करो, शायद बचा दे आपको। एंड ऐसा बहुत सुना भी है कि बचा दिया हनुमान चालीसा ने, थोड़ा जप करते ही पास में जो था खत्म हो गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलो। बाकी आपका स्टोरी बढ़िया था। सेकेंड स्टोरी था रविंद्र सरोवर स्टेशन को लेके। अगर आप लोग भी देख रहे हो, आपके पास भी ऐसा कोई स्टेशन वगैरह स्टोरीज है, बाकी मेरे पास बहुत सारे स्टोरीज है, कवर करूंगा धीरे धीरे। चाहिए भाई आप लोगों का सपोर्ट, तो सपोर्ट दिखाओ। आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हो, पर इतना सपोर्ट से मेरा पेट भरेगा नहीं। आप लोग और ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ। एंड इस साल में कर दो भाई 1000 सब्सक्राइबर्स कर दो। बाकी देखो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को जितना हो सके उतना बढ़िया करके क्वालिटी प्रोवाइड करूँ। बाकी आपके हाथ में है, आप जो करोगे वही मुझे लेना पड़ेगा, भगवान जो करेगा वही मुझे सहना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही तगड़ा और एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप सपोर्ट करते हो तो मैं घर पे गेस्ट वगैरह ले पाऊँगा। जब चैनल बढ़ेगा तो तब लोग आएंगे, अगर मैं बुलाऊंगा तो, एंड सिर्फ भी बनवा लूँगा। बाकी इतना बस। एंड आज जब मैं शूट कर रहा हूँ कलकत्ता में 43 डिग्रीज है। पसीना देख रहे हो, ये देखो पसीना देखो, क्योंकि मैं जहाँ पे बैठ के शूट करता हूँ ना, मेरा इस रूम पे अभी इस रूम का टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया। पीसी चल रहा है, लाइट चल रहा है, तो कैसे बैठ के शूट कर रहा हूँ मुझे पता है। बाकी क्या ही बोलूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। क्या बाय बाय।